प्रभु यीशु मसीह के आगमन का काल जब फिर से आएगा तो उन दिनों में सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही विराजमान होगा। उन फिलिस्तियों ने जिन मूर्तों की पूजा की थी, उन फिलिस्तियों ने जिन सोना चांदी को इकट्ठा करके क्या किया था, मूर्तों को बनाया था। इस्राएलियों ने भी जब मूसा कुछ क्षण के लिए उस सिय्योन के पर्वत में उनसे दूर होके परमेश्वर से बात करने के लिए पर्वत की ओर चढ़ गया था, उसी टाइम इस्राएलियों ने क्या किया, उन्हीं फिलिस्तियों के तरह ही सोना चांदी को इकट्ठा करके एक बछड़ा का आविष्कार किया था, उन मूर्तों को बनाया था, बछड़े को बनाया था और उन्होंने उन्हें पूजा था। और मूर्ति पूजा से यहोवा परमेश्वर पिता परमेश्वर बहुत ही अति घृणा करते हैं। हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। यह वचन हमें बता रहा है कि मनुष्य के गर्व को मिटाया जाएगा, अर्थात मनुष्य के घमंड को नीचा किया जाएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, हम उनके एक अंश मात्र भी नहीं हैं। उन्होंने हमें दया से इन्हीं नथनों में क्या दिया है, सांस दिया है, और आज हम उन्हीं दया के कारण जिंदा पाए जाते हैं। जब हम अगर सोते हैं तो अगर हमारे इसी सोते हुए हमारी सांसें रुक जाती है, वह नाश्वर शरीर जो है बेकार हो जाता है। उसी प्रकार से हमने भी उन गैर जातियों के तरह ही उन्हें अपनाया था, उनके चाल चलन को अपनाया था। और यहाँ कह रहा है कि मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा, अर्थात उनकी जो घमंड भरी आँखों को नीचा किया जाएगा। और वे जो इन्हीं चीज़ों को जब पूजते हैं, जब परमेश्वर इसी धरती पर आएंगे, न्याय करने के लिए आवेगा, तो मनुष्य थरथर काँपेगा, पूरा धरती काँपेगा। फिलिस्तीनियों के बारे में कहा जाता है, उन देशों में हर प्रकार की चीज़ों से वे संपन्न थे। देवदार के पेड़ थे, और वहाँ लबानोन के सब देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। पर्वतों में विभिन्न प्रकार के पेड़ और फलों से लदे हुए पेड़ थे, ऊंची पहाड़ियाँ थी, और सब दृढ़ शहरपना थे, सब ऊंचे गुम्मटों थे, और उन्हीं पेड़ से जहाज बनाए जाते थे। और वह दिन चित्रकारी का दिन था। फिर भी उन्होंने परमेश्वर को भूल गया था, वे अपनी ही चालें चलने लगी थी। पर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो उनकी एक ही आवाज़ से सारी धरती कांपने लगेगी, और मनुष्य क्या करेंगे, उन्हीं पहाड़ों में जा कर के छुप रहे थे। कोई गुफा में छुप रहे थे, कोई खंडहर में छुप रहे थे, कोई बिलों में छुप रहे थे, पर वे डर से छुप रहे थे, है ना। और वे दरार और पहाड़ियों के छेदों में भी घुस करके वे छुप रहे थे। इसलिए तुम उन लोगों से दूर रहो, उन लोगों से दूरी बनाए रखो, अर्थात हमें मूर्ति पूजा के विरुद्ध में साफ मना करते हैं। तुम उन मूर्तों को मत पूजो जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, और ना बोल सकते हैं। जब तुम्हारे सामने कठिन परिस्थितियाँ आएंगी, इन मूर्तों को क्या किया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। अर्थात उस समय भी यशायाह नबी के द्वारा बताए गए इन संदेशों में कहा गया कि जब इस प्रकार का माहौल बना हुआ था, जब परमेश्वर आया था, अर्थात परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके क्या करेंगे, सभी डर गए थे, और वे अपने अपने मूर्तों को चुचुंदरों के सामने और चमगादड़ों के सामने में फेंकेंगे, अर्थात उसी प्रकार के से फेंक दिए थे। और आज हमें यही वचन के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि हमें भी जब इन परीक्षाओं में परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं, फिर से अगर इस प्रकार से हम उन्हीं चालों में चलते जाएंगे, तो हमारे साथ भी इसी प्रकार का माहौल होगा, और हम डर से कांपेंगे। हम कहाँ छुपेंगे, क्योंकि नदियों को भी परमेश्वर ने बनाया है, तो वहाँ भी विराजमान है। समुद्र को भी परमेश्वर ने बनाया, तो समुद्रों में भी वह विराजमान है। इस धरती के